वो मिली, प्यार हुआ, जुदाई हुई और हमारा अधूरा इश्क ही हमारी सबसे बड़ी कहानी बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, शायद ये आपकी कहानी है। कभी कभी हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पर किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं। दिल्ली की सर्द रात, दिल्ली की हवा में हल्की धुंध खुली हुई थी। 5 सितारा होटल के ग्रैंड हॉल में रोशनी चमक रही थी। स्टेज पर खड़ा था आरव मल्होत्रा, देश का चर्चित लेखक। उसकी नई किताब अधूरा इश्क लॉन्च होने वाली थी। तालियों की गूंज थी, कैमरों की फ्लैश थी, लेकिन उसकी आंखें भीड़ में किसी एक चेहरे को तलाश रही थीं। वो चेहरा जो कभी उसकी पूरी दुनिया था। आज की रात सिर्फ एक किताब की नहीं थी, आज की रात एक अधूरी कहानी के फिर से सांस लेने की थी। और कहानी शुरू होती है 8 साल पहले। कॉलेज का पहला दिन, बारिश की महीन बूंदें गिर रही थीं। कॉरिडोर में भागते छात्रों के बीच एक लड़की खड़ी थी, काव्या सिंह। सफेद कुर्ता, हाथ में भीगी हुई किताबें और आंखों में अजीब सी गहराई। आरव ने उसे देखा और वक्त जैसे थम गया। वो हंसने वाला, सबका चहेता, सपनों में जीने वाला लड़का था। और काव्या, खामोश, जिम्मेदार, हकीकत में जकड़ी हुई लड़की। 2 अलग दुनिया एक ही फ्रेम में। लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में चाय के साथ बहसें। काव्या कहती, आरव, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। आरव मुस्कुराता, और तुम जिंदगी को इतना गंभीर क्यों लेती हो? धीरे धीरे बहसें मुस्कान में बदल गईं, मुस्कान धड़कनों में। उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे ये दोस्ती नहीं रही, टकराव। इश्क बनाम जिम्मेदारी। काव्या के पिता एक सख्त बिजनेसमैन थे। उनकी नजर में प्यार एक कमजोरी था। जब उन्हें आरव के बारे में पता चला, घर की दीवारों में गुस्सा गूंज उठा। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। काव्या ने पहली बार अपने सपनों को टूटते देखा। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, मैं अपने माता पिता को तोड़ नहीं सकती। आरव की आंखों में तूफान था। तो हमारा प्यार? काव्या की आवाज कांपी। प्यार है, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। वही पल था जब इश्क और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े थे, और जीत गई जिम्मेदारी। जुदाई का दिन। काव्या की शादी तय हो गई। शादी की रात, रोशनी, शोर, संगीत, सब कुछ चमक रहा था, लेकिन एक कोने में खड़ा आरव अंधेरे में डूबा हुआ था। काव्या ने विदाई से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें मिली, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अधूरी मोहब्बत का इकरार। और उसी पल उनका इश्क अधूरा रह गया। जुदाई के बाद आरव टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को शब्दों में बदल दिया। रातों की नींद, आंसुओं की स्याही और दिल के जख्मों से उसने कहानियां लिखी। वक्त बीता, और वही लड़का जो कभी भीड़ में खो जाता था, आज हजारों लोगों की भीड़ में पहचाना जाता था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बनी, लेकिन हर कहानी में एक नाम छुपा था, काव्या। स्टेज पर आरव ने किताब खोली और पढ़ा। कुछ इश्क मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि उनका अधूरापन ही उन्हें अमर बना देता है। तभी भीड़ में उसने उसे देखा, काव्या। वक्त ने उसके चेहरे पर परिपक्वता लिख दी थी, लेकिन आंखों में वही गहराई थी। कार्यक्रम खत्म हुआ, दोनों आमने सामने थे। कुछ पल की खामोशी। काव्या बोली, तुमने हमारी कहानी दुनिया को बता दी। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैंने उसे अमर कर दिया। काव्या की आंखें भर आईं। अगर उस दिन मैं रुक जाती, तो आरव ने शांत स्वर में कहा, तो शायद ये कहानी इतनी खूबसूरत नहीं होती। दोनों समझ चुके थे, कभी कभी अधूरा रह जाना ही सबसे बड़ी पूर्णता होती है। काव्या चली गई, इस बार बिना आंसू के। आरव आसमान की ओर देखता रहा। उसे समझ आ गया था, कुछ लोग जिंदगी में साथ रहने नहीं आते, बल्कि हमें नया बनाने आते हैं। इश्क अगर पूरा हो जाता तो शायद साधारण होता, अधूरा रहा इसलिए अमर हो गया। एक कॉलेज लव स्टोरी जो परिवार और जिम्मेदारियों के दबाव में टूट जाती है। सालों बाद लड़का एक सफल लेखक बनता है और अपनी अधूरी मोहब्बत को किताब में अमर कर देता है। जब दोनों फिर मिलते हैं तो समझ जाते हैं, कुछ रिश्ते पूरे होकर नहीं, अधूरे रहकर खूबसूरत बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सिनेमैटिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिल में कहीं ना कहीं एक अधूरा इश्क जरूर छुपा होता है।